नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम शिवराज क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। हम कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा ही से गायब है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उबर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा। और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उन्होंने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी। उन्होंने संबल योजना बंद करने का पाप किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे। इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया। कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया। इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए। गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो अंतिम चरण में कुछ संक्षिप्त प्रश्न। मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया माइक ले जाएं। और जी, सुधीर दंडोतिया जी। क्या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ये पहल करेगा कि 33% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाए? आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है
रिजर्वेशन है तो वो तो कानून है, लेकिन इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय नड्डा जी बने, हमारे पदाधिकारियों में 33% महिलाओं की सहभागिता हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज ही पहले से कर रही है और हम इसको बिल्कुल प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेचुरली प्रोसेस में ये है। शर्मा जी, चलिए हमारा एक पहला सवाल है, वीडी शर्मा जी सवाल है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी से काफी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, यहाँ तक कि प्रचारक भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को देंगे या शिवराज जी को देंगे या खुद आप लेंगे? कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार है इनको छोड़कर जाने का। मैं एक सवाल और पूछूंगी शिवराज जी से। एक प्रश्न का ही आग्रह है क्योंकि समय संक्षिप्त है जी। नहीं, अच्छा सवाल। पहले मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के पंच सरपंच से लेकर आज 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ समय पूर्व ही जो 15 महीने की दुरावस्था का दौर था, 28 के 28 विधायक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था और मध्य प्रदेश के अंदर आज भी बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जो मैंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है, ये सामान्य आंकड़े नहीं है। 24 लाख लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं केवल इस महीने के समय काल में। ये महत्वपूर्ण है कि कोई तथाकथित स्वार्थी कोई व्यक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि मुझे मीडिया के किसी मित्र ने पूछा कि वो फलाने वो चले गए, पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा वो तो भाजपा में ही नहीं थे, उनको तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में पार्टी से बाहर कर चुकी है। अब ऐसे आंकड़ों को लेना चाह करके ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो, हमें तो आशीर्वाद, जो जनता जुड़ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की व्यापक सदस्यता के अभियान में लोगों की सहभागिता ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के अंदर भी हम 100% एक्यूरेट हैं। समाज है, मनुष्यों के संगठन है, कोई प्लस माइनस, किसी का मन, किसी का स्वार्थ, किसी को चुनाव, पार्टी तो चुनाव एक व्यक्ति को ही देगी, तो ऐसी कभी कोई चीजें एक आध दो जगह, चार जगह हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में और अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का वो अडिग है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लगातार इसको लेकर के आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सुचन्ना, जिसके पास माइक है कृपया वही, हाँ नाम सुचन्ना जी पूछिए। आएगा भैया। हाँ, आप तीनों से क्वेश्चन है कि अगस्त के 17 तारीख को आपका पहला लिस्ट आ गया, उसके बाद आपके मीटिंग्स हो गए, उसके बाद आपका सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी का भी मीटिंग हो गया, मगर ये सेकंड लिस्ट आते आते रुक क्यों गया? किसको बताना, मुझे बताना है कि भाई से बताइए? प्रबंधन बताए। सुचन्ना जी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक इतिहास में किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने सबसे पहली बार ये साहस किया कि चुनाव की तिथियां अनाउंस होने से पूर्व अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की। उनमें भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है।